मित्रों नमस्कार। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था मेवात हिंसा के ऊपर कि यदि ये हिंसा नहीं थमी या इसको सही तरह से आपने मैनेज नहीं किया तो ये आप पार्टी के लिए रास्ता खोलने वाली हिंसा है। अब आपने हिंसा को देखा भी कि हिंसा में एक आप पार्टी के एक नेता थे जिनके कारण की इस हिंसा की शुरुआत हुई और ये हिंसा लगातार बढ़ती चली गई। वैसे भी आपने देखा होगा जिहादियों का जो भी मकसद होता है ये 3 दिन तक तो बहुत तेज़ी से उपद्रव करते हैं और 3 दिन थोड़े से शांत होना शुरू करते हैं और 6 दिन के बाद ये शांत बैठ जाते हैं। पर यह नियम इनका यदि कांग्रेस शासित प्रदेश हो, आप पार्टी हो या दूसरे कोई विपक्षी दल हो, वहाँ यदि सरकारें हैं तो ये नियम इनका वहाँ चल जाता है और उन पर कार्रवाई कम हो पाती है। क्योंकि 3 दिन तक जब हिंसा तेज होती है तब हिंदू सोया हुआ रहता है, तब तक उसकी नींद नहीं खुलती है। चौथे दिन से जब नींद खुलनी शुरू होती है और चौथे दिन से ही फिर वहाँ पुलिस भी जागृत होनी शुरू होती है। 5वें 6वें दिन जब हिंदू इसमें कूदता है तब फिर हिंदुओं की लिस्ट बनना शुरू हो जाती है और फिर 6वें दिन स्थिति बनती है कि आधे मुस्लिम आधे हिंदू दोनों पर लगातार बराबरी की तरीके से दोनों के ऊपर केस लाद दो और इस चीज़ को ठंडा कर दो। तो ये स्थिति हो जाती है और वहाँ पर हिंदुओं को ज़बरदस्त नुकसान हो जाता है। ये अमूमन आज तक देखा गया है और पुलिस की रिपोर्टों में भी यही स्थिति यहाँ पर बनती है। अब यहाँ पर जो स्थिति नई बनी है वो नई स्थिति यह बनी है कि मैंने कहा था मेवात हिंसा यदि सही कंट्रोल नहीं हुई तो आप पार्टी के लिए रास्ता खोजा जाएगा। आप पार्टी की बात मैंने उस समय भी बहुत पहले चुनाव में उस समय कर दी थी जबकि ये किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन में ही सेट हो गया था कि यहाँ से कांग्रेस को और बीजेपी को हराना है और यहाँ पे आम आदमी पार्टी को लेकर आना है और उसके लिए उनकी फंडिंग जो आपने देखा होगा वो सब चीज़ें आपके सामने क्लियर हुई और अंतोगत्वा मेरी बात सही हुई कि पंजाब में आम आदमी पार्टी आ गई। वही स्थिति अब यहाँ भी बनने वाली है। यहाँ स्थिति यह बनने वाली कि मेवात एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर रोहिंग्याओं को आपने देखा कि 200-250 परिवार को ही भगाया। ये सब रोहिंग्या थे और रोहिंग्याओं को बसाने की क्या ज़रूरत थी। मेवात में चूँकि मुस्लिम बाहुल्य के 100% ही मुस्लिम वहाँ पर हैं तो वहाँ कितने ही मुसलमान आके बस जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो स्थिति वहाँ पर बनी। अब ऐसी स्थिति में दंगा कर दिया। दंगे करने के बाद स्थिति फिर बनती है कि वही फिर आप पार्टी के लिए एक रास्ता तैयार करना। क्योंकि यदि हम हरियाणा की सरकार को देखते हैं तो अभी ये जो खट्टर सरकार है ये बहुत अच्छे वैसे काम कर रही है, लेकिन खट्टर जी की जो स्थिति है कुंडली के हिसाब से वो बहुत अच्छी नहीं है कि एक सफल मुख्यमंत्री बनेंगे। और अभी आपने स्टेटमेंट भी देखे होंगे, हर व्यक्ति को हम सुरक्षा नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते। तो ये असफल मुख्यमंत्री के लक्षण है, यह राजनेता के लक्षण ही नहीं है। तो यहाँ पर स्थिति दिखाई देती है और अभी भी जो स्थिति को संभाला है ये किसी और ने संभाला है। खट्टर जी तो अभी फिर भी यहाँ पर शांत हैं। इसमें स्थिति मजबूत फिर यह बनती है वो है आम आदमी पार्टी के लिए ये जो जगह तैयार हो रही है इसलिए है कि आम आदमी पार्टी के यदि में 15-20 भी विधायक बन जाते हैं तो कांग्रेस को सपोर्ट देकर आम आदमी पार्टी सरकार में आ जाएगी। और चाइना की विशेष पॉलिसी यही है, चाइना की अब तो पाकिस्तान के थ्रू भी यही करता है कि विपक्षियों को जितना हो सके ब्लैकमेल करो या जो भी राजनेता ब्लैकमेलिंग हो जाए उसको कर लो। कि ब्लैकमेल राजनेता उनके मन के काम बहुत जल्दी कर लेता है। आपने एक वैज्ञानिक को भी देखा होगा अभी कि अपने यहाँ का वैज्ञानिक पाकिस्तान की हनी ट्रैप के चक्कर में फंसा और कई सारे डेटा उसने लीक किए हैं। कुछ दिन पहले की खबर, 1-2 महीने पहले की वो स्थिति यहाँ बनी। तो ऐसे हनी ट्रैपिंग में ले आओ, रिश्वत के मामले में ले आओ, इसमें ले आओ, तो ऐसा करते हुए ट्रैप कर दो और उसके बाद मन की बातें मनवाना शुरू कर दो। तो आप पार्टी में एक आप पार्टी का व्यक्तिगत कोई विज़न अभी तक समझ में नहीं आया। आने से पहले ही बोलते थे हम कभी पार्टी ही नहीं बनाएंगे, फिर उन्होंने पार्टी बना ली। फिर बोल दिया हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ कांग्रेसियों को जेल में कर देंगे और इतने सबूत हमारे पास हैं। जैसे ही पार्टी में आए वैसे सारे सबूत गायब हो गए और विपक्ष से जा मिले। सत्ता का उनको लोभ जागृत हुआ, उनका ना कुछ भविष्य का टारगेट दिखाई देता है। पंजाब में असफल होते हुए दिखे, फिर उन्होंने एक मुख्यमंत्री बना दिया, दूसरा डमी मुख्यमंत्री वहाँ पर बनाकर छोड़ दिया, फिर उसकी चलना शुरू हो गई। अब इन 2 मुख्यमंत्रियों के आपस में झगड़े शुरू हो गए, ओरिजिनल मुख्यमंत्री और डमी मुख्यमंत्री। तो ये पंजाब की वहाँ स्थिति बन रही है। उसी के लिए आप पार्टी को अभी एकदम एमपी में, राजस्थान में एकदम एंट्री नहीं दे सकते। आप पार्टी की एंट्री या तो बंगाल में होगी या हरियाणा में होगी, क्योंकि यहाँ पर जाटों को कंट्रोल करना बेवकूफ़ बनाकर बड़ा आसान होता है। कारण है कि वो जब कोई वोट एक संप्रदाय का इकट्ठा जाता हो तो वहाँ पर नेताओं को खरीद कर लोगों को ट्रांसफ़र कराना बड़ा आसान जाता है।
तो वहाँ इनकी एक प्लानिंग तो ये थी कि जाटों को अलग किया जाए, बाकी समाज को अलग किया जाए। और अब आप देख भी रहे हैं इसके बाद जो विवाद हो रहा है वो विवाद भीम आर्मी, मुस्लिम्स, जाट, ये एक वो बना रहे हैं। झगड़ा हुआ ब्राह्मणों से, झगड़ा हुआ दूसरी जाति से, झगड़ा हुआ बनियों से। अब ये नई चीज़ वहाँ खड़ी हो रही हैं। जाटों को वहाँ, गुर्जरों को वहाँ सुरक्षित रखा जा रहा है और उनको समझाया जा रहा है कि हम इनके बीच में क्यों एंट्री करें। तो ये जो एक विचित्र तरीके की राजनीति वहाँ चल रही है, ये राजनीति का संकेत ही है कि वहाँ आम आदमी के पार्टी के लिए जगह बनाई जा रही है कि आप 20-22, 10 से लेके 20 तक की सीट अपने पास आई तो सारा काम पलट जाएगा। क्योंकि अब वहाँ यदि खट्टर जी रहते हैं तो कांग्रेस वहाँ मजबूत होगी, क्योंकि वहाँ की जो स्थिति बड़ी इसमें विचित्र बन रही है। हरियाणा को टेकल करना आसान नहीं है। पहली बात तो बीजेपी ने उस तरह से टेकल नहीं किया। एक तो आपको जाट नेता जितने भी उनको वहाँ आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो क्षेत्र जिस जाति का, जिस धर्म का होता है, उस चीज़ की उसकी विशेषताएं होती हैं। वो उस विशेषताओं को रखता भी और उसको पालता भी। यदि आज वहाँ पर कोई जाट मुख्यमंत्री होता और ऐसी हरकत होती तो अभी तक तो इससे दुगने बवंडर खड़े कर चुका होता वो सारी चीज़ों को बड़े आसानी से टेकल कर लेता। चूँकि आप उनके नहीं हो, इन सब में दिक्कत आ रही है। तो ये जो परिस्थिति, ये ग्रह योगों से ऐसा बन रहा है कि आपके राज्य की जो स्थिति है और मुख्यमंत्री की जो कुंडली है, इस कुंडली में कहीं बहुत अच्छा तालमेल नहीं है। तो ये स्थिति बड़ी विचित्र है। लेकिन फिर भी जिस तरह से इस हिंसा को कंट्रोल किया है, तो उम्मीद से ज़्यादा अच्छी तरह से इस हिंसा को कंट्रोल किया है। तो मानकर चलें कि बीजेपी की जो दुर्गति होनी थी इस उसमें, उतनी होने से बच गई और बीजेपी ने अपनी इज्जत बचा ली। और अब अगले स्टेप की यदि मैं बात करूं ज्योतिषीय दृष्टि से, तो उस स्टेप पर अभी इनको मुख्यमंत्री यहाँ बदल लेना चाहिए। नहीं तो ये मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं से इनके लिए परेशानी का एक कारण बन सकते हैं, चाहे जो स्थिति बने। क्योंकि अब यदि हम इसमें योग देखते हैं तो इसमें योग थोड़े से विपरीत आते हैं। यहाँ जो हिंसा हुई वृश्चिक लग्न की हिंसा थी और केतु चंद्र द्वादश और दूसरे संयोग से थे। तो ये जो स्थिति है ये संकेत दे रही है कि ये हिंसा प्रायोजित है, जिसको मैंने पहले भी कहा था और आपने देखा कि प्रायोजित हिंसा ही ये निकली। और ये हिंसा सिर्फ इतनी सी बात पर नहीं थी, ये हिंसा पूरे प्रदेश में आग लगाने वाली हिंसा है, जो कहीं ना कहीं से धीरे धीरे आग ठंडी नहीं होने देगी और ये चीज़ें यहाँ पर चलती रहेंगी। दूसरी स्थिति चंडीगढ़ की वहाँ देखते हैं तो चंडीगढ़ की स्थिति बड़ी मजबूत है कि यहाँ पर सूर्य शुक्र और केतु लग्न पर हैं, दूसरे स्थान पर बुध हैं, तुला लग्न है, छठे स्थान पर शनि है, सप्तम में राहु हैं, अष्टम में चंद्र हैं, दसम में उच्च के गुरु हैं और 11वें स्थान पर मंगल हैं। तो यह जो स्थिति है ये बड़ी मजबूत स्थिति है कि यहाँ पर यदि जाति बाहुल्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जाति बाहुल्य से इसलिए क्योंकि सूर्य शुक्र और केतु लग्न स्थान पर, मंगल है एकादश भाव में। तो ये जो स्थिति बन रही है उस स्थिति के अनुसार जाति बाहुल्य जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति हर चीज़ को बहुत अच्छे से टेकल कर पाएगा इस पर्टिकुलर ज्योतिषी योग के अनुसार। तो यहाँ पर एक स्थिति बनती है। दूसरा, सप्तम भाव में राहु का बनना। तो सप्तम भाव का राहु संकेत देता है कि हमसे लोग जुड़ते नहीं हैं, वैवाहिक जीवन लोगों के टूट जाते हैं, लोगों के संबंध बहुत अच्छे नहीं रह पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अभी तो चूंकि एक जाट उप मुख्यमंत्री एक मुख्यमंत्री आपने बनाया हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं से जम गया। जमा क्यों? क्योंकि सप्तम भाव में राहु था और एकादश भाव में मंगल था कि जाट बाहुल्य, इसलिए जाट बाहुल्य ही मुख्यमंत्री वहाँ पर काम करेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री वहाँ पर बने चौटाला, और उनने फिर इस स्थिति को संभाला। तो ये स्थिति यहाँ तक बनी। हालांकि चौटाला की जो कुंडली है उस कुंडली में उनके ग्रह योग अब बहुत अच्छे नहीं हैं कि उन्हें बहुत मेहनत इसमें वापस करनी होगी, तब जाकर कहीं सत्ता की यहाँ पर प्राप्ति होगी। तो अभी के जो ग्रह योग हैं, इन ग्रह योगों के अनुसार ये जो मेवात का दंगा हुआ है, नूह की जो हिंसा हुई है, इस हिंसा को जिस तरह से उन्होंने टेकल किया है, बीजेपी को वापस जान मिल गई है। जो एक नेगेटिव स्थिति बन जाती वो कम से कम पॉजिटिव बनी है, और ये मेंटेन रहे तो बहुत ही अच्छा है। और उसको मेंटेन करने में मुख्यमंत्री के चेहरे को कहीं ना कहीं से बदलने की बहुत आवश्यकता होगी। ग्रह योग तो ये बताते हैं कि ये चेहरा चेंज होगा अक्टूबर नवंबर आते आते, और यदि नहीं चेंज होता है तो फिर यहाँ पर वापस परिस्थिति फिर नेगेटिव होगी। यदि वहाँ से कोई जाट कैंडिडेट आता है और बहुत अच्छे से आता है तो फिर ये बीजेपी के लिए वहाँ पर घातक सिद्ध होने वाला है। तो ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो ऐसे समय में
और दूसरा फिर यहाँ भी एक शुक्र का कॉम्बिनेशन बनता है इस कुंडली में, तो शुक्र के कॉम्बिनेशन में भी स्थिति ये बनती है कि आप फिर वहाँ से युवा लेके आना पड़ेगा, फिर नए व्यक्ति को लेके आना पड़ेगा, फिर अनुभवी व्यक्ति को लेके आना पड़ेगा जो युवा भी हो और अनुभवी भी हो और युवाओं को साथ लेके भी चले। क्योंकि यहाँ भी अन्य राज्यों की तरह ही बीजेपी ने हाल किया हुआ है कि युवा बीजेपी के साथ नहीं आ रहा है। हिंदू मुस्लिम के बेस पे जो युवा साथ है वो है, लेकिन युवाओं को जब तक आप महत्व नहीं देंगे, क्योंकि युवाओं को युवाओं के अनुसार ही चलाया जा सकता है, उनको उनके अनुसार ही आगे बढ़ाया जा सकता है। उस स्थिति में बीजेपी एक फ्लॉप कंडीशन में चल रही है कि बीजेपी में अब नए जो युवा हैं ये अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। युवा भ्रमित है, आधा इधर जा रहा है, आधा उधर जा रहा है, आधा उधर जा रहा है। तो उनको एकत्रीकरण के लिए युवाओं को नेतृत्व देना बहुत आवश्यक है और इसमें जो बुजुर्ग हैं उनको अपना अहंकार छोड़ना होगा, क्योंकि जिन्होंने मेहनत की, सब कुछ किया, वो उस पद पे आ गए। पद पे आने के बाद उनमें एक अहंकार है कि हमने बहुत मेहनत करके यहाँ आए, तो युवाओं को नहीं बढ़ने देते। ऐसी स्थिति में बीजेपी को नुकसान बहुत हो रहा है। तो थोड़ी सी स्थिति वहाँ सुधारें, युवाओं को अपने पक्ष में करें तो यहाँ स्थिति बेहतर होगी। अन्यथा यहाँ चुनाव के टाइम स्थिति बिगड़ सकती है। पर अभी जिस तरह से हिंसा को कंट्रोल किया है वाकई काबिल तारीफ़ है, और ऐसा ही अभी 8-10 दिन और चलेगा तो स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। मित्रों, ये था अनु हिंसा के बारे में जो कुंडली के विश्लेषण है कि इसमें क्या क्या ऐसा हुआ, और बाकी तो चुनाव टाइम फिर इनकी कुंडली से मैं बताऊंगा कि स्थिति वहाँ पर क्या होने वाली है। अभी तो हिंसा के बेस पर जो स्थिति वहाँ बनी है उस स्थिति का मैंने कुंडली का विश्लेषण आपसे किया है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, फिर नए विषय के साथ वापस भेंट होगी। नमस्कार।